हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसका टॉपिक है नीट 2020 फिज़िक्स एनालिसिस। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ स्टॉप कॉक। ए कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एसटीपी पे उसमें एक आइडियल गैस कंटेंट है। बी इज़ कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी गैस नहीं है। द एंटायर सिस्टम इज़ थर्मली इंसुलेटेड, यानी यहाँ पे आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, और यहाँ पे बीच में एक हमने कॉक लगाया है। फिर इसके बाद में अगर ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी गैसेस नहीं है बी में, बट ए में कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं जो कि आइडियल गैस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर यहाँ पे हमें पूछा गया द स्टॉप कॉक इज़ सडनली ओपन द प्रोसेस इज़। तो जब हम इस स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे गैस ए चेंबर से बी चेंबर की तरफ फ्लो करेंगे, और हमें ये भी बताया गया कि ये थर्मली इंसुलेटेड है, यानी इसका बाकी यूनिवर्स में एनर्जी जो भी है फ़्लो नहीं हो रहा है, यानी इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ पे नेट हीट फ्लो हो जाएगा ज़ीरो। तो ऐसे केस में आपको पता है ये किस प्रोसेस के लिए होता है? हाँ, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है, जब भी नेट हीट फ्लो ज़ीरो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे पूछा गया है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज। आपको ये बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको पता है म्यू रिलेटिव होता है 1 प्लस काय। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काय का वैल्यू दिया है 599, इससे अगर हम ऐड करेंगे तो नेट हो जाएगा 600 रिलेटिव म्यू, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी मिल जाएगी। और हमें पूछा गया है कि द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। तो आपको पता है जो परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल होता है वो होता है म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट। तो अगर आप देखेंगे म्यू रिलेटिव हो गया था 600 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, यानी 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से, जिसे आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये आइंस्टाइन इक्वेशन से हमें पूछा गया है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज। तो आपको पता है आइंस्टाइन की इक्वेशन बहुत फेमस है, E इज इक्वल्स टू mc²। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें एनर्जी इक्विवेलेंट पूछा गया, तो m हो जाएगा 0.5 ग्राम के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि SI सिस्टम इंटू c² हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ द होल का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, यानी 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो भी मास का वैल्यू पुट करना है वो आपको केजी में पुट करना है, ना कि ग्राम्स में। यहाँ पे यही गलती होने का चांस है, और तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ 40 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज़ नियरली। तो आपको करंट का RMS वैल्यू बताना है, और आपको यहाँ पे वोल्टेज का 200 वोल्ट ये RMS वैल्यू ही दिया रहता है। अगर कुछ मेंशन ना किया हो तो ये RMS वैल्यू है, ये आपको मान के चलना है। जिनको ये नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन करने में गलती कर सकते हैं, इसलिए आप ये याद रखिए कि जो अगर वैल्यू दिया रहता है, अगर कोई स्पेसिफिक ना कहा हो तो वह RMS वैल्यू ही होता है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहली बात हम फाइंड करेंगे XC, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हो जाएगा 1/ωc, और आपको पता है ω/2 पाई फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 50 हर्ट्ज़, और यहाँ पे C यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू देखेंगे तो 40 माइक्रोफराड। तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से अगर उसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+6 हो जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई ये 5, 50 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे एक 100 आएगा इंटू 40 पाई। तो
तो इसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो और कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे नेट बचेगा वो बचेगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो यहाँ पे बचेगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये हो गया हमारा XC का वैल्यू यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। अब हमें फाइंड करना है करंट का वैल्यू। तो आपको पता है करंट का वैल्यू कभी भी अगर हमको फाइंड करना है तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V इज इक्वल्स टू आई आर के मदद से यहाँ पे R के जगह पे हम XC पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा, हमें I का वैल्यू फाइंड करना है, V का वैल्यू है 200 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे था 1000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई। तो इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 पाई डिवाइडेड बाय 10। तो आपको पता है 8 पाई का वैल्यू हो जाएगा 24 के करीब, और 24 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.4 के अराउंड। तो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए 2.4 के अराउंड। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो कि 2.4 के अराउंड, यानी 2.4 के आगे कुछ डेसिमल प्लेसेस होंगे तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 एम्पियर्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि RMS वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दिया होता है और आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से पता है AC चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा बट ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें हमें पूछा गया था रेशियो ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड components to the intensity of an electromagnetic wave is। तो आपको पता है कि जो इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों भी इक्वली होता है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी कोई x अमाउंट है तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का भी x अमाउंट होगा, और जो नेट होगा वो 2x होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेट इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, यानी दोनों का रेशियो 1:1 होगा। तो यहाँ पे बहुत जन गलती कर सकते हैं क्योंकि उनको ये वाला याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटू C होता है, तो वो इसके वजह से हो सकता है इसमें गलती करता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं, उनके वजह से जो एनर्जी में यानी इंटेंसिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो कि है 1:1 रेशियो। अगेन बहुत ही सिंपल सा बट कॉन्सेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से। इसमें हमें पूछा गया 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द 2 एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास, यानी रॉड का मास नेग्लिजिबल है, रॉड के एंड्स पे अटैच्ड दोनों मास है, एक 5 kg का एक 10 kg का। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज़ नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास का सिंपल सा फॉर्मूला है XCOM इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.66 सेंटीमीटर, जो आप राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67 सेंटीमीटर फ्रॉम द 5 kg मास। और वैसे भी आप इसे लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि 10 kg वाले मास के पास होगा सेंटर ऑफ मास, यानी हैवियर पार्टिकल के पास होता है और लाइटर पार्टिकल से दूर होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेस टू 10 ओहम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़ 1.5 मीटर देन द लेंथ ऑफ 1 ओहम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़। तो मीटर ब्रिज से, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है, अगर समझिए हम R इन लेफ्ट गैप और राइट गैप में हमें 10 ओम दिया है, तो आपको पता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L होता है इन केस ऑफ व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे लेफ़्ट गैप का जो रेजिस्टेंस दिया है वो है 15 ओम्स का, तो लेफ़्ट गैप में 15 ओम्स का रेजिस्टेंस है और उसके लिए हमें दिया गया है कि लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज़ 1.5 मीटर। आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρL/A। तो इससे अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो भी होगा वायर का वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है 15 ओहम वो प्रोपोर्शनल होगा 1.5 मीटर के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 ओहम के लिए तो x यूनिटरी मेथड से अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 15 जो कि हो जाएगा 0.1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 जो कि आप देखेंगे तो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है YDSC से।
तो इसमें हमें दिया गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ बिकम। तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्मॉल डी का वैल्यू हाफ कर दिया गया है और कैपिटल डी का वैल्यू डबल कर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे जो बीटा डैश आएगा वो 4 टाइम्स इनिशियल फ्रिंज विड्थ क्या आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी ऑप्शन 2 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट से, इसमें हमें पूछा गया है अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड in an electric field of 3 × 10⁻10 volt per meter has a mobility in meter square per volt per second। तो अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन पता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें अगर आप सिंपली इसका वैल्यूज पुट करेंगे, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 7.5 × 10⁻4 और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁻10। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे आएगा 10⁻6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी 2.5 × 10⁻6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं विथिन 1 मिनट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमें यंग्स मॉड्यूलस के बारे में पूछा गया था, इस बार हमें डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस पूछा गया है। तो आपको पता है स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फोर्स का डायमेंशन mLT⁻² होता है और एरिया हो जाएगा L2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्रेस का डायमेंशन मिल जाएगा mL-1T-2। तो अगर आप इसको ऑप्शन में मैच करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से भी। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा ये वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।